अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? ठीक हैं, खैरियत से? माशाल्लाह हम सुबह सुबह देखते हैं आप जिस तरह वॉक करते हैं, शुरू से वॉकर हैं और माशाल्लाह योगा भी करते हैं, सारा आपको नज़र भी नाज़रीन को आ रहा है। तो कैसा महसूस करते हैं आप सुबह सुबह जब आते हैं तो कैसा लगता है? देखें, इसमें ऐसा है कि ये जो सुबह की ताज़ा हवा है, ये जो खुशगवार माहौल है, पार्क में जिस तरह की सहूलत दी गई है, तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर लोगों को, सबको ना सही, ज़्यादातर लोगों को ज़रूर इधर आना चाहिए। यहाँ जो ताज़गी है हवा में, जो इसके अलावा भी जो माहौल है, इसकी जो अफादियत है, उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। सुबह सुबह की जो हवा ताज़ा है उसका अपना फ़ायदा है। इसके अलावा जो लोग सुबह के वक्त नहीं आ सकते, वो दिन के वक्त, शाम के वक्त, जब भी उन्हें टाइम यानी मिले, अपने लिए 1 घंटा ज़रूर निकालना चाहिए। बिल्कुल। तो आजकल जिस तरह से आपको पता है कि जिस तरह से ट्रेंड है, एक तो हमारी खुराक जो है वो उस तरह से सही नहीं है, प्रॉपर जो होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल, कि- मिलावट है, हर चीज़ में मिलावट जी, है। ऐसे ही डॉक्टर साहब, है। बड़ा अफसोस होता है कि आप सिकंजवी कहीं पिए ना, उसमें भी आपको वो मिलेगा, सिकंजवी में भी स्क्रीन मिलेगी। ऐसा ही है। तो और जो आप कोई भी चीज़ ले लें, कोई भी, इवन आप, मेरा ख्याल है कोई मकई का सिट्टा ही अगर ठीक हो तो पता नहीं, उसमें कुछ ना डाल सकते हों ये, अगर उसको भी ये कर लें ना तो शायद हो सकता है उसकी भी तहकीक ज़्यादा की जाए तो उसका भी ये पता चले कि शाम को उसे उसमें डालते हैं, उसमें पानी में, और उसमें खाद डालते हैं, और फिर ताकि वो फूल जाए, मोटी हो जाए जल्दी उसकी। तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। यानी आप देखें दूध भी सही पी रहे हैं, उसके बावजूद ताकत नहीं है। तो यही है, जिस तरह हमारी खुराक में ज़्यादा अब शामिल है मैदे की बनी हुई चीज़ें, जिसमें बेकरी आइटम्स ज़्यादा हैं। तो इसमें जो है वो बेकरी आइटम्स का ये है कि वो एक तो मेटाबॉलिज्म, जिसको आज़मे का निज़ाम कह सकते हैं हम, और फिर उसके बाद पूरी जिस तरह से एनर्जी हमारे जिस्म को चाहिए थी उस तरह से पूरी अफादियत नहीं हासिल हो सकती। इस तरह ये जो चीनी है इसका इस्तेमाल, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सेहत के लिए जो है वो ज़्यादातर मुज़र सेहत है। इसके अलावा भी आजकल जिस तरह से बीमारियाँ हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, और जिस तरह दिल के अमराज हम कह सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये सुनते हैं कि जो केचप वगैरह में इसमें कोई ऐसी चीज़ डाली जाती है जिससे ख़राब नहीं होती ज़्यादा देर, और हमने तो ये सुना है कि जो मुर्दों को दवाई लगाई जाती है ना, उनको वही इसमें इस्तेमाल होती है कि ताकि बहुत ज़्यादा देर तक महफूज रहे। तो इस तरह की हम बातें सुनते थे, इसकी क्या हकीकत है? उस दिन यहाँ पे लेक्चर भी जो हुआ था ना जी, असल में ये जो ज़्यादातर एक तो बच्चों के जो ये चिप्स या बच्चों से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना, जो साल्टी हैं, उनमें ये जो मादनी नमक है ना, मादनी नमक, हाँ जी, वो इस्तेमाल नहीं होता। ये केमिकल जो है सॉल्ट, वो इस्तेमाल होता है। ये जो है नायती नुकसानदेह, ये हाँ। ब्लड प्रेशर का सबब है। हाँ, पहली चीज़ ब्लड प्रेशर का, दूसरा आज़मा ख़राब करता है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, जिस तरह से आप ये इवन के मूंगफली, ये बादाम, या अच्छा, मूंगफली के ऊपर जो वो नमकियात सी होती है, जी जी, वो भी यही केमिकल नमक है, और ये सेहत के लिए नायती नुकसान है। देखिए, मादनी नमक जो हम घरों में पहले जो इस्तेमाल करते थे उसकी अफादियत कुछ और थी। अब कुदरती नमक जो है अब जो हमारा इंडस्ट्रियल बेस्ड बहुत जो बड़ा नमकियात- सरमाया है, पाकिस्तान को ये मिला है, अल्लाह पाक ने दिया है। इंडस्ट्रियल बेस्ड जो नमकियात है ना, ये मोटापे का सबब है, ब्लड प्रेशर है, इससे तबीयत में चिड़चिड़ापन आता है, थकावट होती है, सुस्ती सी, कायली सी छाई हुई होती है। इसके अलावा भी जो हमारी खुराक है, फिर मैंने आपको बताया था प्लास्टिक का इस्तेमाल है। प्लास्टिक में जिस तरह से हम जो है वो रखते हैं खानों वगैरह को, तो ये इस्तेमाल के लिए तो ठीक है, कुर्सी वगैरह और जो पाइप वगैरह वो तो ठीक है, लेकिन ये जो हम खानों को इस्तेमाल करते हैं फिर माइक्रोवेव में जो गर्म करते हैं, ये प्लास्टिक से जो बाइसेफ्लॉन निकलता है ना, बाइसेफ्लॉन जो है वो ये बाइसेफ्लॉन जो है वो ये निकलता है इससे, प्लास्टिक से, तो जो मुज़र सेहत है, आज़मा ख़राब करता है। तो एक चीज़ मैंने जो आपको पहले ही बताई थी कि पानी ऐसा इस्तेमाल करें जो प्लास्टिक की बोतल में ना हो। आम कुदरती चीज़ जो है, गड़ा वगैरह जो है, अगर उसमें रखें पानी को, तो उसका जो pH लेवल है ना, वो तादीली है, यानी सेहत के लिए वो एक मियारी पानी है। वैसे ही जो जिस तरह से कोक्स वगैरह होगी या जो प्लास्टिक का पानी, वो तेज़ाबियत वाला होता है, और इससे जो है वो मैदे की तेज़ाबियत बढ़ती है, आज़मा ठीक नहीं होता और मोटापा बढ़ता जाता है।
वही जो है वो इंसान ये समझ रहा होता है कि मैं तंदुरुस्त हूँ, लेकिन वो उसको बहुत सारे अमराज इस तरह के। खुराक जो रिलेटेड है ना, 3 प्रोसेस हैं, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यानी जो सही तरह से भूख लगना, सही तरह से खुराक का आजमा होना। एनाबॉलिज्म मतलब ये कि वो खुराक जो सही हजम नहीं हो सकी वो चर्बी बन गई है। कैटाबॉलिज्म वो है जिस तरह हम रोज़ा रखते हैं या भूख रखते हैं, तो जब हमारा जिस्म चर्बी वगैरह को या स्टोर किए हुए जो अंदर हमारे जो है वो खुराक वगैरह या प्रोटीन्स वगैरह हैं, फैट्स हैं, तो इनको जो है वो जब इस्तेमाल करता है तो ये कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस कहलाता है। इसी तरह जो है वो आम तौर पे जो है वो अब कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना और दूसरी बीमारियाँ, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह, तो ये तो हमने अभी बात की है। लेकिन अब इनका हल क्या है? ये वर्जिश है। यहाँ पे आएँ, पार्क में वॉक करें, थोड़ी बहुत जो है वो एक्सरसाइज करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। अच्छा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का मैं आपको जो है वो 2-3 फ़ायदे बता देता हूँ। एक तो खराटे, पूरी ज़िंदगी जिसने खराटे लिए हों, बेशक 60 साल की उम्र का कोई बंदा हो, 50 साल का हो, 40 साल का, खराटों का मसला हो उसका, वो रात को खराटे लेता हो, या किसी घर वाले को फैमिली में इरिटेशन होती हो रात को सोते हुए, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज यहाँ के खुली फ़ज़ा में, ताज़ा हवा में वो सांस ले, इसके तरीक़ेकार हैं, तो उसका मसला हल हो जाए, यानी खराटे ख़त्म। और इसके अलावा जिस तरह से ये मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हैं, जिस तरह कोरोना है, डेंगू है, तो यहाँ पे जो है वो ये इम्यून बूस्टर जो है ना, ये फ़ज़ा है, ये जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाती है, मुख्तलिफ़ बीमारियों से आप महफूज रहते हैं। फिर यानी बॉडी स्ट्रक्चर भी आपका कंट्रोल में रहता है, मोटापा नहीं होता, मोटापे को आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा खुराक भी सही रहती है, तो हम जो है वो इन तमाम चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये तो अभी ये सुबह की जो हवा है, ताज़ा हवा है, ये मुफ्त का जो है ख़जाना है, जो सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं आखिर में यही कहूँगा कि हमारी सेहत के लिए ये इस तरह की ताज़ा फ़ज़ा जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है वो बाकी जिस तरह से बाहर निकलें तो पोल्यूशन है, वो मुज़र सेहत है हमारे लंग्स के लिए ख़ास तौर पे, और इसके अलावा और भी जो है वो बीमारियों के लिए जो है वो ये आलूदा फ़ज़ा जो है वो बहुत ही नुकसानदेह है। तो ऐसी ताज़ा फ़ज़ा के लिए जो है वो हमें इस तरह के पार्क में आते रहना चाहिए और यही एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, योगा करनी चाहिए। बहुत सारी बीमारियों का हल जो है वो योगा में। थैंक यू सो मच। तो इंशाल्लाह नाज़रीन इस पे कमेंट्स कीजिएगा, और मज़ीद जो कुछ आपको सेहत से मुतालिक कोई बात पूछनी है तो डॉक्टर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इंशाल्लाह ताला कल सुबह फिर हम हाज़िर होंगे आपके साथ, और इंशाल्लाह फिर आपको मज़ीद जो है जो भी सेहत से मुताल्लिक़ बातें हैं वो इंशाल्लाह दोबारा फिर करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।